विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट निकाली गई है स्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसने 160 देशों के आसपास देशों में 2.5 जो माइक्रोमीटर वाला पैमाना होता है उस पर माप किया, जिसमें से ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा PM2.5 किस देश में उपस्थित है। तो 160 देशों में जितने भी शहर हैं, बड़े बड़े शहरों का सर्वेक्षण किया गया, इसमें PM2.5 कलेक्ट किया गया। तो पता लगा दुनिया भर के 30 बड़े सबसे बड़े प्रदूषित शहरों में 22 भारत के हैं। यानी देयर इज 22 आउट ऑफ 30 सिटीज़ इन द वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं वो भारत में ही हैं। इसके अलावा अगर हम राजधानी शहरों में बात करें कि विश्व के जितनी बड़ी राजधानियां हैं उनके राजधानियों में सबसे गंदा शहर कौन सा है, तो दुनिया भर का सबसे गंदा राजधानी शहर हमारे भारत का दिल्ली है। दिल्ली में PM2.5 की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है। इसके बाद अगर देखें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तीसरे स्थान पे मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। चौथे स्थान पे जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। पाँचवें स्थान पे कतर की राजधानी दोहा है। तो ये दुनिया भर के 5 सबसे प्रदूषित राजधानी शहर हैं। अगर सबसे प्रदूषित शहरों में बात करें तो चीन का होटन शहर है, वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पे हमारे भारत का नाम फिर से आ जाता है गाज़ियाबाद, जो कि दिल्ली के जस्ट बगल ही सटा हुआ जिला है, एक शहर है, उत्तर प्रदेश का ही शहर है। उत्तर प्रदेश के जो 22 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से एक दिल्ली तो है ही, गाज़ियाबाद है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, लखनऊ, बनारस, ये सब जो ज़िले हैं ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में आते हैं भारत के भी। मुंबई ले लें तो वो भी सबसे प्रदूषित शहरों में आता ही है। अगर हम बात करें PM2.5 क्या होता है, तो PM2.5 वायुमंडल में जितने भी प्रदूषक कण होते हैं उन प्रदूषक कणों में से जो प्रदूषक कण 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास के होते हैं, जिनका डायमीटर PM2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। PM2.5 का मोटी मोटा मतलब ये है कि जितना हमारे बाल का व्यास है, डायमीटर है, उसका 3%, यानी कि बहुत पतला, ये होता है 2.5 माइक्रोमीटर। तो उतने मोटाई वाला जो प्रदूषक कण, जो पोल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, उन्हीं को PM2.5 कहते हैं। तो इसकी मात्रा भारत के 22 शहरों में दुनिया भर के 30 सबसे शहरों के मुकाबले ज़्यादा हैं। तो ये एक चिंता का सबब है। अगर हम PM2.5 देखें ये कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, कहाँ से निकलता है, तो ये ऑटोमोबाइल जितने हैं यानी कि वाहन, उनसे निकलता है। इसके अलावा कच्ची जो सड़कें होती हैं तो उधर जब गाड़ियाँ जाती हैं बहुत सारा धूल उड़ा कर लेकर जाती हैं, तो वो होता है एक PM2.5 का स्रोत होता है। इसके अलावा जो निर्माण स्थल होते हैं यानी कि कंस्ट्रक्शन जो साइट्स होते हैं वहाँ से बहुत सारे प्रदूषक कण निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, इन सब से PM2.5 बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषक कण निकलते हैं। इसके अलावा PM10 भी आप सुने होंगे। तो PM10 यानी कि वायुमंडल में उपस्थित जो प्रदूषक का डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम होता है उनको PM10 बोल देते हैं। लेकिन ये जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 स्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया है, ये PM2.5 के बेस पर ही जारी किया गया है। अगर बात करें कि इसका कारण क्या है, यानी कि भारत में जो 22 शहर सबसे प्रदूषित हैं, इसका कारण क्या है, तो पहला कारण हम ये कह सकते हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो खाड़ी देश हैं वहाँ पे धूल भरी जो पूरा रेगिस्तान है, तो जब मानसून के समय, मानसून की जब वापसी होती है अक्टूबर माह में, अक्टूबर नवंबर में जब वापसी होती है, तो वहाँ से हवाएं बहुत तेज़ी से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, जिसको लू वू भी कह देते हैं गर्मी के मौसम में। तो वहाँ से बहुत सारे धूल जो हैं उड़ कर आते हैं भारत में, तो उससे PM2.5 की जो अधिकता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा वाहन से बहुत मात्रा में पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेड होता है, तो उन सब से PM2.5 निकलता है। इसके अलावा जब वायुमंडल में हवा की बहाव जो है, विंड ब्लो जो होता है, वो धीरे धीरे गति करता है, यानी कि जब हवा तेज़ी से बहेगी तो जो एटमॉस्फेयर है वो साफ रहेगा तो पोल्यूटेंट्स कम रहेंगे। लेकिन जब हवा धीरे धीरे बहने लगी, मानसून रहे, वायुमंडल में नमी रहे, तो PM2.5 वायुमंडल में उपस्थित ज़्यादा हो जाता है। तीसरा हम पर्यावरणीय कारण कह सकते हैं कि तापमान में कमी, यानी जब ठंडी के मौसम होता है तो दिल्ली NCR में देखेंगे तो वहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा हो जाता है,
तो उस धुंध से भी वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस हरियाणा, पाकिस्तान, पंजाब, यहाँ सब पराली दहन बहुत ज़्यादा होता है। जो ठूठे होते हैं फसल की उनको जला दिया जाता है, क्योंकि किसानों की मजबूरी होती है कि अगर उसको उखड़वाएंगे तो उनका लागत जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है खेती में। तो उसको क्या करते हैं, खेत में ही जला देते हैं। हालांकि इस बार जो है उस पर बहुत ज़्यादा कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर भी इधर उधर जलाने वाली घटना होती है, जिससे धुंध बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ कारण है। इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय यही है कि केंद्र सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 लॉन्च किया है। तो उसके तहत क्या होगा कि जितने अगर जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, अगर वो 20 साल पुराने हैं, अगर कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, अगर वो 15 साल पुराने हैं, तो उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा स्क्रैपिंग सेंटर पे। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे वाहन जो है सड़कों से कम हो जाएंगे, तो वायुमंडल जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वो कम होने की चांस होगी। इसके अलावा एक हम उपाय ये कह सकते हैं कि जो भी हम डेवलपमेंट करें, पुल बनाएं या सड़कें बनाएं, कुछ भी चीज़ें बनाएं, जो ग्लेशियर वाले क्षेत्र में अगर कोई डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, EIA, अच्छी तरीके से करें, पूरा प्रक्रियागत तरीके से करें। और कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो उसको उपाय करने का प्रयास किया जाए, ताकि डेवलपमेंट और हमारे एनवायरमेंट के बीच में कोई कहने की सामंजस्य बना रहे, जिससे प्रदूषण जो है कम भी हो। तो ये कुछ उपाय हो सकते हैं। तो इसमें इतना ही। आप बता सकते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या चिंता का सबब है, वो इसके क्या उपाय हो सकते हैं। धन्यवाद।